मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। बहुत सारे लोग के दिमाग में एक सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि ये कहाँ से रिवर्स होगी? क्योंकि मार्केट जितना गिरती है उतना ही स्पीडली रिवर्स भी होती है। ठीक है? सो एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुली रहती है। तो इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कहाँ से आप कॉल होल्डिंग ट्राई कर सकते हो या क्या साइन होते हैं जिसकी वजह से आप अगर कोई पुट में नहीं कमा पाया तो वो कॉल में कैसे कमा सकता है। और कुछ लोग जो BTST इन जगह पे कॉल का ट्राई कर रहे हैं उसकी वजह से वो SL दे रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। मैंने आप लोग के कुछ कमेंट पढ़े थे, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज कुछ लोग ना डाउट के चक्कर में अभी जो मार्केट का हाल चल रहा है उसमें लॉसेस कर रहे हैं। सो इस वीडियो में थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें क्या चल रहा है। देखो, कुछ कमेंट मुझे ऐसे थे जिसमें ज्यादातर लोग BTST कॉल का होल्ड कर ले रहे हैं। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि इतना मार्केट गिर गई है तो मार्केट वापस चढ़ सकती है, तो वो क्या कर रहे हैं, कॉल होल्ड कर ले रहे हैं। उनको लग रहा है इतनी गिरावट आ गई तो अब चढ़ाई हो जाएगी। भाई देखो, अभी ये जो 2 वीक से गिरावट चल रही है, इस बीच में इस बीच में 1-2 दिन ऐसा हुआ था कि मार्केट थोड़ा सा इंट्रा में भी कॉल साइड में गई है या थोड़ा बहुत गैप अप की है, एक आध दिन। अदरवाइज देखा जाए तो ज्यादातर डेज जो थे वो गिरावट में ही गए। अब जो गैप अप हुए थे बीच में, उस बीच में अगर आप बायर हो तो आपके काम का है नहीं मार्केट। क्योंकि गैप अप मैंने देखा कि निफ्टी 150-200 गैप अप भी बीच में हुई, लेकिन प्रीमियम गैप डाउन ही खुले, प्रीमियम फ्लैट ही खुल रहे हैं, प्रीमियम में ज्यादा मूव है नहीं। देखो, अभी जो कॉल साइड की अगर बात करें तो कॉल साइड में एक बायर के लिए अभी ज्यादा अपॉर्चुनिटी इन 2 वीक्स में तो नहीं दिखी है। किस माहौल में दिखेगा वो भी बात करेंगे यहाँ पे। अभी इस वीक में तो दिखा नहीं है ऐसा। ठीक है, और इसका कारण ये है कि विक्स हाई है, सो ये सेलर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बायर के लिए इतना ज्यादा है नहीं। बाइंग में कैसे चल रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन हो जा रही है, वॉलेटिलिटी कर रही है, आपके इंट्रा में भी आपका काम नहीं होगा। गैप अप हो रहा है उसमें भी आपका बन नहीं रहा। हाँ, गैप डाउन वगैरह हो रहा है उसमें थोड़ा बनता हुआ मार्केट दिख रहा है, या जहां लोअर हाई बनाते हुए मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है वहां बनता हुआ पैसा दिख रहा है। तो ज्यादातर लोग एक गलती क्या कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि गिरावट हो गई है तो यहाँ से बाइंग आएगी। इस चक्कर में ये जो बाइंग की होल्डिंग BTST रख रहे हो ना, मत रखो, मत रखो। रिग्रेट में पैसा मत गवाओ या कम नॉलेज की वजह से पैसा मत गवाओ। अभी मैं थोड़ा सा चार्ट भी बता दूंगी और प्रीमियम्स का हाल भी बता दूंगी। ठीक है, और थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम में मैं एनालाइज करके बता दूंगी किन किन की लेवल्स पे मार्केट एग्जैक्टली कुछ कर सकता है क्या। ठीक है, या क्या फैक्टर होते हैं जब हमें बाइंग साइड में BTST होल्ड हम कर सकते हैं। अदरवाइज अभी का मार्केट अगर देखोगे तो आप बस रेड बन रहा है, कहीं कोई बुलिशनेस प्राइस पे दिख नहीं रहा, और आप यहाँ पे बाइंग की BTST रख रहे हो तो अपने पैसे में आग लगा रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। लास्ट देखो, जब सैटरडे को लड़ाई छिड़ी थी ना, तो फ्राइडे का 3 बजे वाला कैंडल देखना खोल के। ठीक है, 100-150 पॉइंट की सिंगल कैंडल बनी थी जिसकी वजह से मैंने उस दिन BTST पुट वाला रखा था, क्योंकि ये व्यू था कि डाउन जाएगा, ये नहीं पता था कि लड़ाई छिड़ जाएगी सैटरडे को। लेकिन प्राइस जो उतनी बड़ी कैंडल बनी उसने ये बताया कि कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा लेकिन प्राइस के बेस पे दिख रहा है। वैसा भी कोई साइन अगर दिख जाए कि मान लिया हमें ये नहीं पता कि लड़ाई रुकने वाली है कि नहीं रुकने वाली है, लेकिन अगर प्राइस पे दिख जाए कि बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ रही है तो भी आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? तो फिर किस बेस पे आप कॉल होल्ड कर रहे हो, या कहाँ पे आप थोड़ा सा ये प्लान कर सकते हो। देखो, मार्केट जितना गिरती है ना उतना ही ज्यादा स्पीड से चढ़ती भी है, लेकिन कहाँ से चढ़ेगी, दैट्स द पॉइंट। दैट्स द पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर दिन बस कॉल 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 उठा ले, किसी दिन तो चढ़ी जाएगी। भाई आपके कैपिटल लिमिटेड है ना, ऐसा कैसे कर सकते हो। और प्रीमियम्स का हाल देखो अभी क्या चल रहा है एग्जैक्टली। निफ्टी देखो, आज है अभी 15 मार्च, संडे है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पे, 2 दिन बाकी एक्सपायरी में। ठीक है, निफ्टी 23,150 के आसपास चल रही है। प्रीमियम्स का हाल देखो क्या चल रहा है, कॉल 100 वाला 294 का चल रहा है, ओवर बॉट है। 2 दिन पहले क्या बगल वाला लॉट इतना महंगा रहता है क्या? ठीक है, और पुट का हाल देखो, वो ये भी 210 का चल रहा है, ये भी 210 का चल रहा है, 100 वाला। 150 वाला देखोगे तो ज्यादा ही चलेगा। ठीक है,
अगर यहाँ पे ये 23,150 वाला भी मैं देख लेती हूँ, 23,150, ठीक है। अभी ये जो मार्केट चल रहा है ये हो गया कॉल, देखो 265 का चल रहा है, और 23,150 इसका पुट भी उठा के देख लेते हैं क्या चल रहा है। ये देखो, ये प्राइस नहीं रहते थे, ओवरबॉट है भाई। आपको डायरेक्शन समझ आ रहा है कीजिए, नहीं समझ आ रहा है ये समझिए। ये पता है प्रीमियम 2 दिन इनकी लाइफलाइन बची है, 2 दिन लाइफलाइन बची है, और फिर भी देखो अब मान लिया इसमें बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो कॉल वाला गया, गैप अप हो गया तो पुट वाला भी गिरा दे रहा है तुरंत। ऐसा नहीं कि चढ़ता ही नजर आ रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है। सो आप एक तो अगर आपको ट्रेड करना भी है थोड़ा कैपिटल कम रख के ट्रेड करो, इसलिए नहीं कि आपको कमाना कम है, इसलिए आपको गंवाना कम है, ठीक है। कुछ की लेवल्स की मैं बात कर देती हूँ जो मैं बिग टाइम फ्रेम पे देख रही थी। अगर किसी को बीटीएसटी होल्ड करना तो उसके लिए काम आएगा। अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे, देखो अगर वीकली चार्ट पे मैं यहाँ पे देखूं तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ रेंज है। मार्केट, एक चीज समझो पहले, मार्केट में कितनी ज्यादा सेलिंग चल रही है, कितनी ज़्यादा सेलिंग चल रही है। इसका कारण मेन यही है कि ऑयल एंड गैस पे इम्पैक्ट हो रहा है। सो हमारा मार्केट तगड़ा लुढ़का है। यहाँ इस जोन में देखो आप, इस जोन में यहाँ इस हाइट से जब मार्केट यहाँ आई थी इस जोन में, इस बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वीकली कैंडल्स हैं। मार्केट यहाँ से यहाँ आई है, और यहाँ से यहाँ आने में मार्केट ने सिर्फ 3 वीक लगाया है। समझ रहे हो कितनी ज़्यादा फास्ट है सेलिंग। अब इस बीच में अगर कोई बहुत अच्छी बुलिश कैंडल या कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए और लड़ाई रुक जाए तब तो रिकवरी हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन क्या अभी रुकने का नाम ले रही है? फ्राइडे को भी एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये हुआ था कि ईरान के खर्ग पे यूएस ने अटैक कर दिया, और उसकी वजह, और खर्ग जो आइलैंड है ना ईरान का, उसका लाइफ लाइन है, 90% एक्सपोर्ट उसका उससे चल रहा है। तो ये रुकने के नहीं और बढ़ने के आसार हैं अभी तक के न्यूज़ में, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, हम यहाँ बीटीएसटी अभी कैसे कॉल साइड में होल्ड कर सकते हैं, और इंट्रा में भी आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादातर इंट्रा बड़ा गैप डाउन की वजह से वॉलेटाइल हो जा रही है, वहाँ अगर प्राइस आपको डाउन दिख रहा है, अभी कॉल नहीं सेल वाले ही ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो 3,000 की गिरावट करने के लिए, 11% मार्केट के गिरने के लिए मार्केट ने यहाँ पे 4 वीक का टाइम लिया, 2 महीने लगाए, और यहाँ पे इसी गिरावट को यहाँ से यहाँ, अगर इस जब से ये लड़ाई छिड़ी है तब से हम अगर देखेंगे तो ये देखो यहाँ से यहाँ ये जो रेंज आया है लगभग 10.5% गिरने में मार्केट ने मुश्किल से 3 हफ्ते लगाए हैं, और यहाँ पे 8 हफ्ते लगाए हैं। सो सेलिंग फास्ट है, सेलिंग फास्ट है। कहाँ कहाँ की लेवल्स देखो थोड़ा सा, अगर अगर इसको यहाँ पे देखोगे एग्जैक्टली तो एक तो यहाँ पे इस जोन के आसपास एक सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, या लिक्विडिटी कह सकते हैं, इनका एसएल यहाँ पे है। दूसरा एक ये विक देखो, ये विक देखो यहाँ पे, मैं एग्जैक्टली प्राइस में बता देती हूँ क्या क्या ये दिख रहा है एग्जैक्टली इस रेंज के आसपास यहाँ पे। सो एक तो यहाँ आ रहा है 21,900, एक लेवल और है 22,700, लेकिन जैसा है अगर वार बढ़ा तो उस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है या वहाँ रुक सकता है। लेकिन वहाँ से अगर सड़कता है, एक तो की लेवल यहाँ पे आ रहा है 22,700 के आसपास, ये वाला, ठीक है। ये वाला रेंज एक सपोर्ट है, लेकिन जैसा हाल चल रहा है अभी शायद इसका ब्रेकडाउन पॉसिबल है। इस रेंज पे मार्केट को कुछ करने दीजिए, पता चल जाएगा। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे ये बेस देख रहे हो सीधा, मतलब अगर ये 22,700 रुका तो रुका, नहीं तो सिर्फ यहाँ आएगा, इस रेंज पे आ जाएगा। और उसके बाद आ रहा है ये रेंज, ये रेंज ऐसे हैं जहाँ पे हो सकता है मार्केट संभले, अगर संभलता है तो, और नहीं संभलता है तो फिर और लुढ़क जाएगा। और अगर 21,400 के आसपास, 21,421 एग्जैक्टली देखा जाए तो 300-400 के आसपास ये लेवल आ रहा है। यहाँ से अगर मार्केट गिरता है ना तो फिर कोई बेस नहीं है इसके पास, कोई बेस नहीं है इसके पास, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 18-19 हज़ार के पास। अब मैं ये नहीं करी कि कल परसों आ रहा है, बता रही हूँ कि ये सपोर्ट्स अगर इसको नहीं रोक पाए तो इन फैक्टर्स को समझो जहां आप उठा रहे हो। जैसे जैसे अगर देखा जाए तो 23,164 के आसपास यहाँ सपोर्ट है, यहाँ किस बेस पे हम
अगर प्राइस उठाएंगे भी तो किस बेस पे उठा रहे हैं, ठीक है। या तो कोई ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल हमें दिख जाए, या तो प्राइस में वैसा कोई स्ट्रेंथ दिखे। सिर्फ एक आध ग्रीन कैंडल या थोड़ा बहुत तो होगा ना। मार्केट आखिर अगर मार्केट गिरती भी है तो ये पैटर्न है ना मार्केट के गिरने का, तो ये जो थोड़ा बहुत ग्रीन हो रहा है ना, इसको अवॉइड करके भी रेड पे फोकस करो। देखो साइन किस तरफ के ज्यादा है भाई, ये की फैक्टर्स है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत साइन हमें कैसे, अगर वीकली देखो, वीक में अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे अगर देखोगे कोरोना के टाइम पे एग्जैक्टली क्या हुआ था, इस रेंज पे देखो, इस रेंज पे क्या हुआ ना, एक वीक की कैंडल बनी ना भाई, एक वीक की कैंडल बनी ना ग्रीन अच्छी खासी, उसके बाद सपोर्ट बना के मार्केट फिर एक पैटर्न बनाई, तो आपको मार्केट मौका देती है। लेकिन ये जो गिरावट चल रही है, मैं ये नहीं कह रही कोरोना गिरेगा नहीं गिरा, बता रही हूँ कि जब ग्रीन वीक में बनना शुरू होता है, सपोर्ट बनना शुरू होता है, तो आपको मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि आपकी कवरिंग नहीं होती, मौका मिलता है। लेकिन जब मार्केट गिरती ही जा रही है तो वहां पे अगर इस जोन में मान लिया किसी ने कॉल उठा के पैसा अगर गवा दिया, तो फिर वो क्या कमा पाएगा। मनी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो ये की फैक्टर। वैसे ही बैंक में भी देखा जाए तो बैंक के भी कुछ ऐसे ही लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एक, जैसे महा बैंक अभी जहां आगे खड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली अगर देखोगे 53,800 के आसपास थोड़ा सा, हाँ 53,800 500 ये वाला जो जोन एग्जैक्टली यहाँ पे मैं रखूँ अगर, तो 53,300, ये समझो कि 53 अगर टूटा ना तो फिर नीचे कुछ नहीं है, तो फिर बैंक के लिए यहाँ पे मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। फिर इधर इस जोन में बैंक आ सकता है इजिली। ये जोन ऐसे होते हैं जहां से हम थोड़ा सा ना पोजिशनल या बुलिशनेस प्लान कर सकते हैं। अभी अगर कुछ दिख ही नहीं रहा प्राइस पे, तो किस बेस पे हम ऐसे ही, ये जो मैसेज मुझे आते हैं ना, जो बड़ा दुख होता है इनको देख के, कि अगर ये बीटीएसटी में आप देखो ना, मैं इन कमेंट को लगभग इस हफ्ते में कुछ ज़्यादा देखा है, लोगों को लग रहा है कि गिरावट हो गई है तो एक मार्केट चढ़ ही जाएगी। ये देखो अगर यहाँ से सरकता है ना तो कोई की लेवल नहीं है, कोई प्राइस पे दिखे, कुछ सपोर्ट पे दिखे, या कई बार ऐसा होता है कि सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर से भी मार्केट करती है तो वैसा दिखे तब तो, वरना आप देखो मार्केट थोड़ा सा गिर रही है, थोड़ा सा रिवर्स ले रही है, फिर ऊपर डाउन की तरफ ही जा रही है, गिर रही है सपोर्ट ले रही है, ऐसे रिवर्स ले रही है, डाउन की तरफ ही जा रही है। सो ये जो हाई हो रहा है ना, ये अभी सेल ऑन राइज की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है, जिस पे मैंने इंट्रा पे भी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी। और अगर आप इंट्रा के प्राइजेस को भी देखोगे, जिसकी एक झलक मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस एक्शन भी देखोगे ना, तो ये चीज़ समझने की यहाँ पे कोशिश करो, ये चीज़ समझने की कोशिश करो, जो सेलिंग हो रही है ज़्यादा हो रही है, बाइंग छोटी हो रही है, फिर सेलिंग ज़्यादा हो रही है, मतलब सेलर ज़्यादा है और बाइंग में देखो ना कितनी ही स्ट्रेंथ है। अगर अचानक सेलिंग कम और बाइंग बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ दिखाने लगे, तो फिर हम समझेंगे कि कुछ चेंजेस हो रहा है प्राइस में। हो सकता है न्यूज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही, बट प्राइस में कुछ चेंजेस हो रहा है। लेकिन अभी ये देखो यहाँ पे बाइंग छोटी छोटी हो रही है, और कुछ इंट्रा ऐसा हो रहा है कि बहुत बड़ा गैप डाउन कर दे रहा है, तो वॉलेटिलिटी करके क्लोज कर रहा है। सो आप हैंडल कर रहे हो तो ट्रेड करो, नहीं करो तो ये मत समझोगे बीडीएसटी रख लोगे तो कहीं से भी रिवर्स हो जाएगा, वैसा मत करो, वैसा काम होगा नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसा बचाइए, मार्केट हमेशा है। और ये जो गैप डाउन वगैरह है, इसमें भी थोड़ा सा पैसा लिमिट में यूज़ कीजिए। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो गैप डाउन में कमा ले रहे हैं, फिर इंट्रा में गवा दे रहे हैं, तो लेन देन बराबर कोई मतलब बनता नहीं इन चीज़ों का, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को यहीं पर बंद कर।